हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। मैं राकेश कुमार, स्वागत है आपका एजुकेशन ई गुरुकुल में। दोस्तों, बीपीएससी को लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में भ्रांतियां हैं और सिलेबस के बारे में भी बहुत सारे लोगों को जो है मेरे पास कॉल करके पूछते रहते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मैं जो बीपीएससी को लेकर एक नया सेशन जो स्टार्ट किया हूं, जो खास करके उसमें बिहार से रिलेटेड जो भी आपका हिस्ट्री होगा, पॉलिटी होगा, हिस्ट्री में भी आपको मॉडर्न होंगे, मेडाइवल होंगे, एंसेंट होंगे, या आपको जो है करंट से रिलेटेड जो बिहार से स्पेशल होगा, ये सब सारा जो है प्रतिदिन आपको 10 क्वेश्चन और समय आपको जो है वही 7 PM में आपको प्रतिदिन मिलेगा। ठीक है, ये 7 बजे हमने जो है एक चूज किया है टाइमिंग कि नहीं, आप लोगों को प्रतिदिन जो है 7 बजे का समय जो है आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपका एक न्यू सेशन स्टार्ट हुआ है और बहुत अच्छा क्वेश्चन का कलेक्शन भी दिए हुए हैं और आशा करते हैं कि आपको बहुत पसंद आएगा। मात्र 10 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं, तो ये प्रतिदिन आपको मिलेगा। अभी डेट भी बहुत सारे लोगों को मन में जो है कि संकोच है कि डेट यानी कि 7 मई को एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, लेकिन मैं आपको स्पष्ट बोल रहा हूँ कि नहीं होगा। ये आप नोट कर लीजिएगा, पहले भी हमने कहा है, अभी भी हम बोल रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वो निश्चित रूप से जो है हम लोग कुछ पिछला जो है आपका क्वेश्चन जो है आपको आए हुए हैं और उसी के आधार पर जो हमने आपको क्वेश्चन का डाटा तैयार किया है, वो आशा करते हैं कि आपको बहुत पसंद आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग धीरे धीरे चर्चा करते हैं। डाटा भी कलेक्ट किए हुए हैं, अन्यथा इसको नहीं लेंगे, लेकिन आपका एग्जाम्स में जो क्वेश्चन जो आपको आया हुआ था और आने की फुली जो संभावना है उस पर हम लोग चर्चा जरूर करेंगे। ठीक है, ये देखिए, ये जो आपको दिया हुआ है ये क्वेश्चन जो है आपको 2017-18, लेकिन ये करेंट में क्वेश्चन है, ये करेंट का क्वेश्चन है, यानी कि इसको ऐड कर लेंगे अगर आप, हम दोनों सेक्शन बता रहे हैं 2021-22। यहां पर जो क्वेश्चन होगा कि वर्ष 2021-22 में मौजूदा कीमतों पर बिहार राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि जीएसडीपी, जिसको बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कितना था। तो 2021-22 की बात करें, आप फाइनेंशियल ईयर आपका जो है आपका बजट भी पेश हो चुका है 22-23। ठीक है, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन जो है आपका, इसका सही आंसर जो होगा आप नोट कर लीजिएगा, इसका सही आंसर आपका ए होगा, यानी कि 7,57,026 करोड़ रुपए यही जाकर के 2021-22 का जाकर के टारगेट लिया गया है। ठीक है ना, लिया गया था। और 2017-18 का भी मैं बात बता दूं, जब एग्जाम जब 65वीं का जब बीपीएससी का जब हुआ था तो ये क्वेश्चन जो है इसी टाइप से 4,87,628 कितना था, 4,87,628 करोड़ रुपए। ठीक है, ये जो है जाकर के आपको 2017-18 में मौजूदा कीमतों पर था। और भी बहुत सारी बातें हैं जो को आपको एग्जाम्स में आने की फुली संभावना है, जैसे आपको नोट किए हुए हैं। अगर आप मेरी बातों को, अगर इसी को अगर हम लोग चलेंगे 2021-22 में, अगर ये मान लीजिए कि टोटल आपका जो है कि हो गया, लेकिन प्रतिशत के रूप में अगर सवाल करेंगे परसेंटेज के रूप में, तो 4.7% होगा। कितना होगा, 4.7%। दिस पॉइंट शुड बी नोटेड। ये क्वेश्चन जो है बड़ा ही अच्छा है और इस तरह से क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में आज बहुत बार आ चुके हैं और आएंगे भी। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा 2017-18 में जो है बिहार का विकास दर क्या था। तो 17-18 चूंकि इसलिए बोलते हैं क्योंकि 5 साल लगभग हो गया, तो एक और क्वेश्चन डाले हुए उस तरह से अगर आए हुए हैं 17-18 से लेकर के 22-23 तक का, उसमें एवरेज का क्या माने ग्रोथ हमारा बिहार का रहा, सब बिहार के संदर्भ में ही आपको बता रहे हैं। तो इसमें बिहार का विकास दर 17-18 की बात करेंगे तो 11.9%। ठीक है, अब इसमें कि प्राथमिक क्षेत्र है, द्वितीयक क्षेत्र भी है और तृतीयक क्षेत्र भी है, ये भी क्वेश्चन आपको आए थे। तो प्राथमिक क्षेत्र में जो डेवलपिंग जो हुआ था, जीएसडीपी का जो अनुमान जो था वो आपको 10.3% है। कितना है, 10.3%। दिखाई दे रहा है, 10 पॉइंट यहां पर लिख देते हैं 10.3%। ये प्राइमरी सेक्टर की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, ठीक है, ये भी। और ये क्वेश्चन जो है कि जब कभी मान लीजिए कि तृतीय क्षेत्र की अगर बात करेंगे, क्वेश्चन आपको पूछा था 65वीं में। ठीक है, तो तृतीय क्षेत्र में अगर बात करेंगे तो आपका सही आंसर जो आपको उसमें था 14.6%। तो ये जो है आप इसको निश्चित तौर पर जो है इसको आप इसी तरह से क्वेश्चन बनाइएगा और हो सकता है इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में एक आपका जरूर आता है, जीएसडीपी का सवाल जो आता है। और भी आप ध्यान रखिएगा कि 2019-20 की तुलना में जो है 11% जाकर की वृद्धि हुआ है। कब, 2021-22 में वृद्धि हुआ है। और प्रति व्यक्ति आय भी ध्यान रखिएगा, इस बार हमारा प्रति व्यक्ति आय जो है बिहार का जो है 50,555 रुपया हो गया है। ठीक है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा, ये बहुत अच्छी सवाल है। और भारत में प्रति व्यक्ति आय की अगर बात करते हैं तो सबसे अधिक जो है केरला है।
आगे क्वेश्चन है उसमें और डिटेल्स आपको बताएंगे, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। और तृतीयक क्षेत्र में जो है जाकर के 8.5% की जाकर के उच्चतम वृद्धि हुई है। तृतीयक क्षेत्र 8.5%, ठीक है, कितना 8.5%, जो आपका एग्जाम में 65वीं में आया हुआ था 17-18 की बात, लेकिन अगर 21-22 में अगर पूछेगा तो 8.5% इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो जब भी जीएसडीपी की अगर बात होगा, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की अगर बात होगा, तो इस तरह से क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं, आने की फुली संभावना है। जब आपका एग्जाम्स होगा तो उस समय आपसे हम चर्चा करेंगे कि मेरे पढ़ाए हुए क्वेश्चन आपको आए थे कि नहीं। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। दिखाई दे रहा है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि 2021-22 के लिए राजकोषीय घाटा यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीएसटी पर लक्षित है, जो जीएसडीपी के कितना प्रतिशत के बजट अनुमान से काफी अधिक है। ये क्वेश्चन में दम है, क्योंकि ये क्वेश्चन आप खोजिएगा किताब में तो जल्दी नहीं मिलेगा। ये क्वेश्चन जो है मेरे द्वारा जो है जाकर के बनाया गया है, इसको निकाला गया है, इसलिए ये सब VBI क्वेश्चन है। ये सब डायरेक्ट रूप से एग्जाम्स में अगर पूछेगा तो इसी टाइप से पूछेगा। इसका सही आंसर जो होगा 2.97% होगा, यानी कि बी इसका आंसर होगा। ठीक है, बजट का अनुमान कितना, इससे ज्यादा काफी है, इसमें 2.97% होगा। और भी अगर बात करते हैं कि 2021 का राजस्व घाटा, नोट कर लीजिएगा, थोड़ा लिखते कम है, तो राजस्व घाटा कितना परसेंट था, तो 7.42%, 7.42%, ये जाकर के राजस्व घाटा। ठीक है, राजस्व घाटा जो था 2021 के मैं बात कर रहा हूं। निरपेक्ष रूप से राजकोषीय घाटा जो है जाकर के 18,21,461 करोड़ रुपए है, जो कि आपका जीडीपी का कितना परसेंट है, 9.3% है। कितना परसेंट है, 9.3%। ठीक है, क्योंकि ये हिस्ट्री नहीं है, ज्योग्राफी नहीं है कि आपको हम याद करके रखें, लेकिन ये क्या है कि करंट है, तो करंट का डाटा है, इसको आप लोग निश्चित रूप से इसको याद रखिएगा। और भी आपको बिहार के संदर्भ में बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, कभी कभी देखते होंगे कि पूछता है लिंगानुपात, तो बिहार का लिंगानुपात जो है आपका सबसे अधिक जो है गोपालगंज का है, उसको नोट करके रखिएगा। और सबसे कम लिंगानुपात किसका है, तो मुंगेर का हो गया। साक्षरता में अगर बिहार का कौन सा जो है आपका जिला है, तो आपका रोहतास जिला होगा। और साक्षरता में कम परसेंटेज किसका है, तो उसका सही इसका आंसर जो होगा आपका पूर्णिया होगा। ठीक है, अगर बात करते हैं, अगर परसेंटेज की बात करते हैं, पॉपुलेशन की बात करते हैं, रिलीजन की अगर बात करते हैं, तो 1 by 1 जो है आप नोट कर लीजिएगा। जैसे हिंदू का 2011 की आंकड़ा बता रहे हैं, 2011 की जनगणना के आंकड़ा के अनुसार बिहार का जो है आपका पॉपुलेशन जो है परसेंटेज में है, सबसे ज़्यादा यहाँ बिहार में जो है कि हिंदू लोग हैं, यानी कि 82.87%, यानी कि 87%। ठीक है, मुसलमान की अगर बात करते हैं तो 16.87%, और बाकी ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन, ये सबका रेशियो समान है, यानी कि ईसाई में आपका जो है 0.12%, ईसाई में कितना है, 0.12%, सिख का और बौद्ध का और जैन का जो है परसेंटेज यानी कि 0.2% है। ठीक है, तो ये भी कभी कभी पूछता है, इसलिए आपको इसको भी आपको हम नोट करवा दिए। ठीक है, तो ये भी आपका VBI क्वेश्चन है, इसका सही आंसर जो होगा आपका 2.9%। ठीक है, ये 2021-22 का राजकोषीय घाटा की मैं बात कर रहा हूं। ओके, और भी इस तरह से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जो आप एकदम बिल्कुल जो है देखते चलिए। उसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग गरीबी रेखा से नीचे है। अब देखिए, आप गरीबी रेखा का आप मान लीजिए परिभाषा आप जानते होंगे, सीखे भी होंगे, तो गरीबी रेखा किसको बोलते हैं, तो गरीबी रेखा के बारे में सबसे पहले हम लोगों को जानना होगा, है ना। तो गरीबी रेखा में जाकर के आपको जो है जो क्वेश्चन आता है, वो 4 नंबर आ गया क्या, 4 नंबर आ गया, 3 नंबर हम लोग पहले देखेंगे। 7 निश्चय योजना, पहले 7 निश्चय योजना देखिए। इससे क्वेश्चन आपका जाकर के 66 में क्वेश्चन आपको पूछा हुआ था कि 7 निश्चय योजना इसमें कौन शामिल है और कौन शामिल नहीं है। तो पहली बार जाकर के मुख्यमंत्री हमारे बिहार के जो आदरणीय जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार के द्वारा, यानी कि 7 निश्चय योजना का शुरुआत जो है जाकर के 2015 ईस्वी में किया गया था, जो 7 निश्चय योजना आपका फर्स्ट था। ठीक है, तो इस जाकर के 7 निश्चय आपका योजना कितना है, 2 है। ये क्या है, 2 है। इसकी शुरुआत जाकर के 2021 होगा, 2021 में जाकर के 7 वाला स्टार्ट हुआ, और पहली बार जो स्टार्ट जो था वो 2015 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो ये जाकर के भी है कि बिहार के में जो भी आपका सेक्शन है उसमें जाकर के हम लोग का डेवलपिंग हो रहा है, और इसमें 7 निश्चय यानी कि 7 का नाम याद रखना होगा, और 7 का नाम याद नहीं रखिएगा तो आपका क्वेश्चन जो है आपका 67 में एक क्वेश्चन इससे फिक्स आने वाला है। तो निश्चित तौर पर इसको एक बार जो है जरूर इसको याद कीजिएगा। कौन नहीं है ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा। इसमें क्वेश्चन क्या है कि 7 निश्चय योजना 2 यानी कि 2021-22 में इस कार्यक्रम के लिए कितना करोड़ रुपए आवंटित
किए गए हैं, ये जाकर के इसका देखना होगा। इसका क्या इसका आंसर, इसका सही जो आंसर आपका सी होगा 4671 करोड़। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है आपको छोड़ेगा नहीं, एकदम निश्चित तौर पे इसको आएगा। और पहली बार जो है 7 निश्चय योजना की शुरुआत 2015 में, और सेकेंड बार जाकर कब हुआ था 2021 में। ये दूसरा वाला हो गया और ये फर्स्ट वाला हो गया। अब कितना रुपए आवंटित किया गया ये भी ध्यान रखेंगे। अब 7 निश्चय योजना, सातों का नाम भी आपको हम बता देते हैं। जैसे युवा शक्ति बिहार की प्रगति, पहला हो गया सशक्त महिला सक्षम महिला, ये सेकंड हो गया हर खेत तक पानी, तीसरा हो गया, चौथा है स्वच्छ गांव और समृद्ध गांव, पांचवा हो गया आपका स्वच्छ शहर विकसित शहर, फिर कनेक्टिविटी होगी और आसान, और सातवां है कि सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा। ये 7 निश्चय योजना के तहत जाकर के 2 जो है स्टार्ट किया गया। इस सातों का नाम याद रखिएगा, और निश्चित तौर पर जो आपके एक क्वेश्चन इससे पूछेगा, निश्चित तौर पर मैं बता रहा हूं, चाहे ये पूछे या चाहे इनमें से कौन नहीं है, ये क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। चलिए इसमें 4 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि 10-10 क्वेश्चन आपका हर प्रतिदिन जो है आप हमसे संपर्क करेंगे रात की 7 बजे। ये वीडियो जो है आपको 7 बजे अपलोड होगा, और ये जरूरी है कि केवल करंट ही अफेयर्स और बिहार बीपीएससी से संबंधित आपका जहां से भी क्वेश्चन मुझे लगेगा कि नहीं आ सकता है, आने की फुली संभावना है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे कि उसको निश्चित तौर पर क्वेश्चन बना करके थोड़ा सा हम आपको डाल देंगे। लेकिन अभी जो है कि 4-5 क्लास जो आपका करंट का बता देता है कि करंट कहाँ कहाँ से आ सकता है, आने की फुली जो संभावना रहता है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन क्या है कि 2021-22 में घरेलू उत्पाद कितना प्रतिशत कृषि में योगदान रहा। देख रहे हैं ना, एग्रीकल्चर की मैं बात कर रहा हूं, और किस संदर्भ में बात कर रहा हूं, बिहार के संदर्भ में बात कर रहा हूं। इंडिया के संदर्भ में अभी आपको बीपीएससी से रिलेटेड नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये जितने भी आपको सेक्शन जो मिल रहे हैं, ये सब जो है आपका बिहार के सेक्शन में आपको जाकर के याद करना होगा। इसका सही आंसर जो होगा, सॉरी 4 नंबर क्वेश्चन, ये 5वां नंबर आ गया। ओहो, अच्छा बता ही देते हैं, 5वां नंबर आपको बता देते हैं। तो इसका सही आंसर जो आपका ए होगा 2.5% होगा। और भी आपको नोट करना होगा, इसमें बहुत सारे सेक्शन हम लिखे हुए हैं। जैसे उद्यमिता क्षेत्र में जो है आपका कितना परसेंट जो है कि जैसे एग्रीकल्चर का हो गया 2.5%, उद्यमिता क्षेत्र में जो है 11.7% नोट कर लीजिएगा। पशुधन में कितना परसेंट बिहार का योगदान रहा, तो 6%। दूध उत्पादन में जो है बिहार का कितना परसेंट योगदान रहता है, 6.07%। उसके बाद जो अधिसंरचना या संचार क्षेत्र में कितना योगदान रहा बिहार का भाई, तो 10%। उसके बाद पथ परिवहन, ठीक है ना, पथ परिवहन में बिहार का कितना योगदान रहा, तो 5.9%। तो ये सब याद रखिएगा, किसी न किसी सेक्शन में क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, इसलिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन का आपका कलेक्शन दिए हुए हैं। और मुझे नहीं लगता है कि इस तरह का क्वेश्चन जो अभी तक आप लोगों को मिला होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग गरीबी रेखा से नीचे है। सबसे पहले तो हम लोग को जानना होगा कि गरीबी रेखा क्या है। गरीबी रेखा जो है आपको याद होगा कि जाकर के तेंदुलकर कमेटी जो है जाकर के बनाया गया था 2005 में, और अपना रिपोर्ट कब दिया था वो, तो 2009 में रिपोर्ट जाकर के दिया था, ठीक है। तो इसमें जाकर के आपको सभी सेक्शन से आप लोगों को ध्यान रखना होगा, क्योंकि इसमें क्या है ना कि वो मेजरमेंट किया था। तो पहला नंबर, तो इसका सही आंसर जो होगा, ये मैं बिहार के संदर्भ में बात कर रहा हूं, तो लगभग जो है कितना परसेंट जो है गरीबी रेखा से लोग नीचे निवास कर रहे हैं, तो 75%। अभी नीति आयोग, ठीक है ना, अभी नीति जो है, नीति आयोग से संबंधित आपको हम क्वेश्चन दे रहे हैं। ये नीति आयोग भी जाकर के आपका बिहार के संदर्भ में अगर मान लीजिए कि 17वां, ठीक है ना, यानी कि उसमें जो है सबसे निचला पायदान पर आपका यूपी है, उसके आपको उसके नीचे आपका जो है बिहार है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको निश्चित तौर पर आपको आ सकता है गरीबी रेखा से नीचे। तो इसमें जाकर के जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में ये रिपोर्ट क्या किया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर ये भी एक और ध्यान रखिएगा, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछता है कि गरीबी रेखा की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुआ। तो इसका सही आंसर होगा 8वीं पंचवर्षीय योजना, यानी कि 1992 to 97, ठीक है ना। ये भी एक क्वेश्चन बन गया। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में जाकर के गरीबी रेखा से जो नीचे जो निवास लोग करते हैं उस पर जाकर इसमें पहल किया गया था, और उसमें स्पष्ट शब्दों में कहा गया था कि जो ग्रामीण इलाके में जो लोग रहते हैं और उनका जो है ग्रामीण के लिए जो है ना मेजरमेंट है, ग्रामीण के लिए आपका 2400 कैलोरी जो है, 2400 कैलोरी प्रति महीने की रोज का रिक्वायरमेंट है। और शहरी में आपका जो है आपको जो दिया है वो 2100 दिया है। क्या दिया है, शहरी में आपका कितना दिया है, 2100 कैलोरी। ये जाकर के तेंदुलकर कमेटी का रिपोर्ट है, ठीक है। तेंदुलकर कमेटी का संबंध इनमें से किससे है, तो सही उसका आंसर होगा आपका गरीबी रेखा से रिलेटेड, ठीक है। ये जो क्वेश्चन का डाटा है, कुछ डाटा आपको लिखे हुए हैं जो आपको हम चाहते हैं कि उसमें जो आप लोग को पार्टिसिपेट करें, ठीक है। तो तेंदुलकर समिति जाकर के बना था 2005 में, और रिपोर्ट कब दिया था इसको भी नोट कर लीजिएगा।
तेंदुलकर समिति, ठीक है, तेंदुलकर समिति। ये जा करके बना था आपको 2005 में, और रिपोर्ट जब दिया था कब दिया था, 2009 में दिया था। उस समय जा करके आपका यूपीए गवर्नमेंट था, यानी कि कांग्रेस की सरकार थी, ठीक है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। तो ये जा करके भारत की कुल आबादी का जो है 21.9%, यानी कि 21.9% लोग जो हैं जाकर के गरीबी रेखा से नीचे जो है जाकर के निवास करते हैं, ठीक है। कब की ये बात कर रहे हैं, तो 2011 का जनगणना जो हुआ था, ठीक है ना, 2011 की जनगणना, 2011 में भारत का जो थी, सॉरी आपका बिहार का जनगणना जानिए, ठीक है, लगभग वही था 10 करोड़ 40 लाख की आबादी से। टोटल था आपका 10 करोड़ 40 लाख 99,452 था बिहार का पॉपुलेशन। लेकिन आज के संदर्भ में अगर देखा जाए, 2022 के संदर्भ में देखा जाए, तो बिहार का पॉपुलेशन जो है लगभग जो है 14 करोड़ हो गया है। कितना हो गया है, 14 करोड़ का अनुमान जाकर के लगा है, ठीक है। तो उसी में जाकर के 21.9% लोग जो है जाकर के गरीबी रेखा के नीचे जो है क्या करते हैं, जीवन भरण पोषण करते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा। शहरी में आपका जो है पैसा की अगर बात करिएगा तो 1,000 रुपया था। कितना था शहरी में, कितना रुपया, तो 1,000 रुपया था, ठीक है। और आपका ग्रामीण कितना था, तो 816 रुपया। ये भी आपको कभी पूछेगा तो नहीं, लेकिन इसको आपको जानिए कि गरीबी रेखा है क्या, ठीक है। तो ये भी आपका निर्धारित किया गया था। और कभी कभी पूछता है कि बिहार का जो है लिंगानुपात जो है कि कितना था, तो 918, इसको आपको याद ही होगा। बच्चा का पूछा था लिंगानुपात 935, 65वीं एग्जाम में, है ना, 935, ये जाकर के बच्चा का लिंगानुपात था, चिल्ड्रन का। तो ये भी आपका क्वेश्चन जो है आपका आ सकता है, ठीक है, ये भी आपको नोट कर लीजिएगा। और डेंसिटी चूंकि आपका बिहार का सबसे जो भारत में सबसे ज़्यादा डेंसिटी है 1106 मैन प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। इसको भी आप नहीं, साक्षरता की अगर बात करेंगे तो 61.80%, यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार मैं बात कर रहा हूं। तो इसको भी आप नोट करेंगे। नोट करने से क्या होगा, फायदे होंगे आपको, ताकि आपका जितना भी सेक्शन जो बता रहे हैं ये निश्चित तौर पर जो इससे संबंधित आपका क्वेश्चन जो आपको होगा। और लास्ट में आपको हम बता देते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आपको आ सकता है। चलिए 6 नंबर देखेंगे कि केंद्रीय बजट 2020-21 का मुख्य जो है विषय क्या था। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखने में छोटा लगे लेकिन बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है जाकर के आत्मनिर्भर भारत पर बड़ा जोर दिया गया है। लेकिन ये जाकर के निर्मला सीतारमण का नाम सुने होंगे, हमारे भारत के जो है जाकर के वित्त मंत्री हैं, और उनके द्वारा जाकर के एक स्लोगन दिया गया है, विषय दिया गया है, और उस विषय का क्या नाम हो सकता है, तो सही उसका आंसर होगा महत्वाकांक्षी भारत। इसका यही सही आंसर है। इस तरह से भी क्वेश्चंस आपको आते हैं, आएंगे भी, और आशा करते हैं कि आप लोगों को पढ़ना भी होगा, ठीक है। महत्वाकांक्षी भारत, ठीक है। अब इसमें क्या है, नोट कर लेंगे कि महत्वाकांक्षी भारत के तहत जो है कि कौशल, शिक्षा व कृषि पर जाकर के ध्यान दिया गया है। दूसरी बात है कि किसानों की आय जो है 2022 तक जो है, जो भी किसान की आय जो है इसके 2022 से पहले जो था, तो इसमें लक्ष्य रखा गया है कि नहीं, उसकी आय जो है कम से कम दोगुनी होनी चाहिए, ये जाकर के लक्ष्य लगा है, ठीक है। और महत्वाकांक्षी भारत के संदर्भ में जो है कि सभी लोगों के लिए आर्थिक विकास और आपका देखभाल करने वाला समाज स्थापित होगा। तो इसका सही जो आंसर जो आपका होगा ये जा करके महत्वाकांक्षी भारत, ठीक है। ये जो है जाकर के केंद्रीय मंत्री यानी कि वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण के द्वारा जो है जाकर के इसका जो थीम रखा गया, विषय रखा गया। ओके, बहुत सुंदर। चलिए 7 नंबर देखा जाए। वर्तमान बाजार मूल्य यानी कि 2021-22 पर राज्य का जो है जीडीपी कितना करोड़ था। ये भी इस तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में जो बीपीएससी देता है, इसलिए हम भी सोचे कि नहीं इस तरह से क्वेश्चन आपको डाले। ये भी आपका जो है VVI है, जितने भी क्वेश्चन इसमें डाले हुए हैं ना, ये निश्चित तौर पर जो आपका जाकर के VVI है, ठीक है। तो इसमें पहला जो आंसर होगा 7,79,473 करोड़। कितना होगा, 6,79,473, आपको 473, यही इसका जाकर के आंसर होगा। और बिहार का जीडीपी यानी कि वही 6.80 लाख करोड़, उसी के लगभग जो है जाकर के है, उस पर बता देते हैं। और 2006-07 में उस समय हमारा भारत का जो है बिहार का जो जीडीपी था उसमें 1 लाख करोड़ था। लेकिन जाकर के अभी और भी अगर ध्यान रखिएगा तो ये जीडीपी का जो बात जो हो रहा है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की जो बात हो रहा है, तो हर कंट्री थी जो भी संस्था है, जैसे एशियाई बैंक है, वर्ल्ड बैंक है, हमारा भारत का RBI है, ये जाकर के अनुमान लगाता है। तो सब लोगों का डाटा जो है आप लोग याद कर लीजिएगा, ये भी आपका आने की संभावना है। एशियाई बैंक
क्या अनुमान लगाया, विश्व बैंक जो है कि क्या अनुमान लगाया, ठीक है। IMF का भी भूलेंगे नहीं, IMF जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसको बोलते हैं, और हमारा भारत में अगर याद रखिएगा तो RBI, ये सब का डाटा आपको जो है नोट करके रखना होगा, और नहीं तो आपको हम बता देंगे, ठीक है। हालांकि मैं इस पर ज़्यादा तर्क नहीं करना चाहता क्योंकि अभी इसका डाटा मेरे पास कलेक्ट नहीं है, ठीक है। तो ये जो है कि जाकर के GDP जो है विश्व बैंक का जो अनुमान लगाया है खास करके 22-23 में, वो 7.5% वृद्धि का अनुमान लगाया है, ठीक है। और 2021-22 में कितना था, 8.3 था। ये भारत की मैं बात कर रहा हूँ, बिहार की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, यानी कि 21-22 में 2021-22 में जो है जाकर के आपको 8.3% का अनुमान लगाया था, और इसमें जो 22-23 में जाके 7.5%, यानी कि 2022-23 में कितना अनुमान लगाया है, तो 7.5% प्लस, यानी कि वृद्धि का अनुमान लगाया। कौन लगाया है, ये वर्ल्ड बैंक की मैं बात रेशियो दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है इस तरह से भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं, और पढ़ाने के क्रम में आप लोग का बहुत अभी दिन है, तो इसमें हम आपको बहुत सारे सेक्शन जो है आपको बता देंगे, कोई भी घबराने की जरूरत आपको नहीं है। अब देखिए नीति आयोग, अब नीति आयोग है, इसको पहले हम लोग क्या बोलते थे भाई, योजना आयोग बोलते थे। योजना आयोग का गठन जो है जाकर के 15 मार्च 1950 को हुआ था, लेकिन जाकर के जब हमारा गवर्नमेंट बना, यानी कि बीजेपी की गवर्नमेंट जब बना, तो योजना आयोग का नाम बदल करके क्या कर दिया गया, इसको बोलते थे पहले प्लानिंग कमीशन। क्या बोलते थे, प्लानिंग कमीशन, ठीक है ना। तो इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये भी आपका जाकर के 64वीं BPSC में क्वेश्चन आपका आया था कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नीति, ठीक है ना। तो अब जो है ये जाकर के प्रचलन में आया, और नीति आयोग का जो भी हमारे अध्यक्ष जो होते हैं वो हमारे PM होते हैं। कौन है, PM, यानी कि प्रधानमंत्री जो भी। तो इसमें क्या है कि बिहार, अभी नीति आयोग क्या किया, एक डाटा दिया है, उसमें बिहार को बोला कि बहुत सबसे पिछड़ा राज्य था, ठीक है। बिहार को क्या बोला, ये जाकर के क्वेश्चन जो आपको आए थे 65वीं में आपको आए थे, सॉरी 66वीं में आया था क्वेश्चन, तो इसीलिए हमने भी जाकर के इसका अनुमान जो है लगाया है और डाला इस तरह से क्वेश्चन कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। तो नीति आयोग के अनुसार जो है स्वास्थ्य सूचकांक जिसको बोलते हैं हम लोग हेल्थ इंडेक्स 2021, इसको इंग्लिश में बोलेंगे हेल्थ इंडेक्स 2021 के अनुसार जो है बिहार राज्य का स्कोर कितना था तो भाई 31%। कितना था, 31%। यही इसका सही आंसर होगा, और ये VVI क्वेश्चन है, ये निश्चित तौर पर। और भी इसमें जो है बहुत सारे आपको जैसे स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, ठीक है ना। आप इस तरह से सेक्शन में जो है जा करके आप लोग को इसको और भी आप नोट करिएगा तो आपको और भी मज़ा आएगा। और पूछा भी था, तो चूंकि उस समय पूछा था 17-18 का, तो 17-18 में आपका एक 32.16 था। ये भी आपका क्वेश्चन जो है आपको आ चुका है इस तरह का। इसलिए आपको बोलते हैं कि BPSC का तैयारी जो करते हैं, तो BPSC के तैयारी करने के क्रम में क्या है कि सबसे पहले सिलेबस आपका परिपूर्ण होना चाहिए। और इसमें आप लोग 6 लाख प्लस लड़के हैं, ठीक है ना, 6 लाख प्लस लड़के हैं। और बताइए 6 लाख में से कितना रिजल्ट देगा, 8 से 9 हज़ार आपका जाकर के PT में रिजल्ट। देखिए कितना टफ है, इतने लोग जो है बाहर छट जाएंगे, लेकिन इस पर बहुत सारे बच्चे लोगों का ध्यान इस पर नहीं है। और हम लोग जो ऑनलाइन जो टेस्ट ले रहे हैं, ये बिल्कुल जो है आपको एग्जाम पैटर्न पर जो क्वेश्चन आपको डालते हैं, खास करके जितने भी क्वेश्चन हम डालते हैं सब मेरे ही द्वारा डाला जाता है। और जो भी मेरे बच्चे जो टेस्ट जो ऑनलाइन दे रहे हैं वो बिल्कुल 100% सेटिस्फाइड है। और मैं दावा भी कर रहा हूँ उसमें प्लस अगर 100 क्वेश्चन अगर नहीं आया तो हम पढ़ाना छोड़ देंगे, ठीक है। इतना हम तो मेहनत करते हैं, आप ही लोग के लिए करते हैं। तो जानिए, बस आपको थोड़ा सा हम आपको जनाने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरी कंटेंट ही मेरी पहचान है। ऐसे बुक्स में बहुत सारे करंट मिलेंगे, लाखों करंट मिलेंगे, लेकिन करंट आपको आएंगे का मात्र 30 करंट आएंगे, 35 करंट आएंगे, 30 ही मान के चलिए। तो 30 कलेक्शन आपको कहाँ से मिलेगा, मैं दूंगा। 100% अगर करंट नहीं है, और इसका प्रूफ जो है जो पिछला एग्जाम जो हुआ था, जैसे ऑडिटर का जो एग्जाम हुआ था उसमें मैंने प्रूफ भी कर दिया है, और उसका ऑलरेडी जो है कि एग्ज़ाम बाद में हुआ था और सेट मेरा ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर जो है अपलोड है। तो जो देख लेंगे एक बार कि क्या उसकी सच्चाई है, और 100% क्वेश्चन आपको आया हुआ है, ठीक है। तो मैं फोकस कर रहा हूँ आप ही लोगों पर खास करके, और मेरी दिली इच्छा है कि आप लोगों का रिजल्ट हो, निश्चित तौर पर जो है कि रिजल्ट हो, और बढ़िया से बढ़िया जो है आप लोग मेहनत करें, यही मेरी दिली इच्छा है, ठीक है। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन भी आपको दिखाई देता होगा कि वर्ष 2016-17 से 20-21 के दौरान बिहार में यानी 5 वर्षों में तृतीयक क्षेत्र में कितने प्रतिशत की उच्चतम वृद्धि जो है जाकर के हुई है। ये भी एक जो है जाकर के डाटा है,
और ये क्वेश्चन जो इस तरह से भी आए हैं और आने की फुली जो है कि जाकर के आपको संभावना है। ठीक है, तो ये भी आपका क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा है। इसका सही जो आंसर जो होगा आपका 8.5% होगा। क्या होगा? 8.5%। तो जो भी आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो नोट कर लेंगे। तृतीय क्षेत्र मतलब होता है सेवा क्षेत्र, ठीक है ना। और ये जो है पीरियड दे दिया है 5 साल का। और भी इसमें देखिए, इसमें जो दिया है देखिए 5 सालों में, तो ये प्राइमरी सेक्टर, ठीक है ना, ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन में ही सबका डाल दिए ताकि आपको प्राइमरी ये क्षेत्र का, है ना, उच्चतम वृद्धि दर है प्राइमरी में 2.3%, इसमें 4.8% किसका है? तो द्वितीय क्षेत्र का है। किसका है? द्वितीय क्षेत्र का। और तृतीय क्षेत्र आपका जो है ऑलरेडी जो है इसका सही जो क्वेश्चन जो पूछा है तृतीयक ना, तो ये जो है जाकर के ऑलरेडी आपका जो है कि आपका 8.5% इसका सही आंसर होगा। और 2020-21 में जो है बिहार का प्रति व्यक्ति आय कितना हो गया है? बढ़ गया है 50,555 रुपया। नोट कर लीजिएगा, इसको भी नोट कर लेते हैं। 50,555 रुपये ये बिहार का ताज़ा आंकड़ा है प्रति व्यक्ति आय। और भारत का अगर पूछेगा कि भारत का प्रति व्यक्ति आय क्या है, तो 86,659। कितना है? 86,659 रुपया। ये भी आपको क्वेश्चन जो है इस तरह से पहले आ चुके हैं। तो ये हो गया। अब भारत में सबसे अधिक जो है प्रति व्यक्ति आय वाला जो राज्य जो है आपका, अगर गोवा को देखा जाए तो गोवा का एक अलग से, लेकिन पहला राज्य की अगर बात करेंगे तो केरला का करेंगे। केरला का जो आपका 2,81,872 रुपया है। सेकेंड स्थान पर जो आपका, देखिए गोवा क्या है कि सेकेंड स्थान पर दिल्ली है और थर्ड स्थान पर आपका सिक्किम है। ठीक है, उसके बाद आपका चंडीगढ़ भी है 2,40,687 रुपया। अब गोवा क्या है कि गोवा हालांकि पूरे इंडिया में नंबर 1 पर है प्रति व्यक्ति आय में, लेकिन एरिया के दृष्टिकोण से क्या है, या कह सकते हैं कि औसत से ना, गोवा का प्रति व्यक्ति आय जो है भारत के औसत से 3.01 गुना जो है अधिक है, माने 3 टाइम्स, ठीक है ना, 3 गुना। तो ये इसका सही आंसर जो अगर पूछेगा कि भारत में सबसे अगर ज़्यादा अगर किसी राज्य का अगर प्रति व्यक्ति आय है तो वो है आपका केरला। कौन है? केरल। फर्स्ट में केरल, द्वितीय अगर बात करते हैं तो दिल्ली। किसकी बात करते हैं? दिल्ली का। थर्ड की अगर बात करिएगा तो इसका सही होगा सिक्किम, है ना, सिक्किम। ठीक है, उसके बाद आपका चंडीगढ़ वगैरह है। तो ये सेक्शन जो है ये भी आपका प्रति व्यक्ति आय से चूंकि पूछता है, पूछने की पूरी गारंटी है, और इसको आप लोग पूरा का पूरा इस पर डाटा आप लोग बना लेंगे। और भी आपको क्वेश्चन जैसे बता दिए कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और थर्ड सेक्टर, ठीक है, तृतीयक क्षेत्र, तो ये आपका इसमें तृतीयक पूछा था इसलिए 8.5 होगा। मात्र 10 क्वेश्चन का आप प्रतिदिन आपको सॉल्यूशन हम देंगे, और उसका मेरा वेट कीजिएगा। प्रतिदिन आप लोग रात को 7 बजे ये अपलोड हो जाएगा, आपको 7 बजे आपको मिलेगा, और बिल्कुल जो है एग्जाम पैटर्न पर आपको देंगे। उससे आपको क्या होंगे, बहुत फायदे भी होंगे, ध्यान रखिएगा, बहुत फायदे होंगे। और क्वेश्चन जब आपका एग्जाम्स में जब आएगा तो अब उस दिन आपको हम आपसे पूछेंगे कि क्या हमने पढ़ाया था और क्या जो आपको एग्जाम्स में आपको आए थे। इसमें है कि बिहार के किस जिले में आयुर्वेद पर्व, ठीक है ना, किस जिले में जाकर के आयुर्वेद पर्व जो है जाकर के मनाया गया था, तो सही इसका आंसर क्या होगा, तो नालंदा होगा। जैसे बहुत सारे क्वेश्चन पे सरस मेला, ये भी आपका बीपीएससी में क्वेश्चन आपको आ चुके हैं कि इनमें से बिहार के किस जिले में सरस मेला का आयोजन किया गया था, तो ये भी आपका देखना होगा। ऐसे आपको और भी बहुत सारे सेक्शन बताने वाले हैं जो कि आपको इस वीडियो में नहीं बल्कि आपको फाइनल स्ट्रेटजी क्या होगी और किस तरह से आप जो है इसको तैयार करेंगे ताकि आपका जो है कि रिजल्ट जो है 100% होगा। और कभी भी जो है 100% प्लस, यानी कि 100+ जो है आप लोग लाने की कोशिश कीजिए। 110 तक लाइए, टारगेट रखिए, 12-15 तक टारगेट रखिए। इसमें कुछ ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं था, ठीक है। और इस तरह से क्वेश्चन जो है बिहार के संदर्भ में आपको फुल्ली हम पढ़ा देते हैं पहले, कि जो भी आपका 30 से 35 क्वेश्चन जो आपको मिलेगा वो बिल्कुल जो है मेरे प्रैक्टिस सेट से ही मिलेंगे। तो ये जो पढ़ा रहे हैं अभी सेट में नहीं है, उस सेट का अलग टाइप का क्वेश्चन होता है, लेकिन पैटर्न का सेम रहता है। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। आपको प्रतिदिन 7 बजे एजुकेशन ई गुरु चैनल पर आपको प्रतिदिन बीपीएससी को लेकर के खास करके आपको क्वेश्चन जो है बिहार के संदर्भ में करंट अफेयर्स कहाँ से, किस लेवल से और कहाँ से आते हैं, इसको बखूबी से आपको हम बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद।